Namaste to all of you. Next topic is your volume of cylinder. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिंपल पहले इसमें भी हम लोग देख ले पहले एरिया ऑफ बेस। यहाँ पे बेस इसका क्या है, सर्किल है। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम का एक सिंपल कंडीशन हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आपका अननोन क्वांटिटी में क्या है, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अगर रेडियस और हाइट मालूम है तो हम आराम से सिलेंडर के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस 7 सेंटीमीटर, हाइट 1.5 डेसीमीटर। बार बार कह रहे हैं, बनाने से पहले एक बार जरूर यूनिट को जरूर कंपेयर कर लोगे। ये बहुत बड़ा मिस्टेक, जैसे ऑनलाइन टेस्ट में भी हम लोगों का हुआ है। 60 सेंटीमीटर और मीटर की बात जहां तक थी, यूनिट को जरूर एक बार चेक कर लो। फिर है नेक्स्ट एरिया ऑफ बेस इन एंड हाइट। तो इस केस में तो हमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिएगा, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन थर्ड में दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस और हाइट। तो फर्स्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस, फर्स्ट यू फाइंड आउट द रेडियस एंड आफ्टर दैट देयर वॉल्यूम। इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ सर्कमफेरेंस ऑफ बेस, ऑफ सिलेंडर, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ, कितना 1.32 मीटर। 1.32 मीटर और हाइट कितना दिया हुआ है हमारा, 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा वर्कशीट 5 का फर्स्ट का थर्ड। अब देखिए यहाँ सेंटीमीटर है, ये मीटर है। सबसे पहला काम तो इसको करिए कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। पॉइंट हटा दीजिए तो 132 सेंटीमीटर, यानी पॉइंट हटाने का मतलब क्या है, 100 करके 100 काट देंगे। सर्कमफेरेंस 132। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 pi r. पाई आर, यानी 2 पाई आर इक्वल टू 132। रेडियस इज इक्वल टू 132 बाय 2 पाई, यानी 132 2 इंटू 22 बाई 7, 7 को ऊपर भेज दीजिए। 7 6 जा, सॉरी 22 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, यानी 21 सेंटीमीटर। यहाँ 22 से काटे 132 को 6 टाइम्स में, और फिर 6 को काटे 2 से 3 टाइम्स में, 3 इंटू 7 21। और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22 बाई 7, आर का वैल्यू 21 ऑल स्क्वायर और एच का वैल्यू 25। 22 बाई 7, 21 का स्क्वायर मतलब क्या, 21 इंटू 21। नहीं यार, उसको एक्सपेंड कर देते हैं, जिससे काटने में हमें और आसानी हो। 7 3 में 21, तो प्रोडक्ट करके बताएंगे। यानी 22 इंटू 3 66 इंटू 21 इंटू 25, प्रोडक्ट करके कितना आ जाएगा, सर 34650। 3436 50। हाँ 34650।
सेंटीमीटर क्यूब, लास्ट में यूनिट, ये भी ध्यान रखना है हमें, लास्ट में यूनिट जरूर हमारा रहना चाहिए। इसमें जो सेकेंड था एरिया ऑफ बेस, उसमें हमने रेडियस नहीं निकाला क्योंकि वॉल्यूम को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट मींस 154 मल्टीप्लाई 1.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक ए वेल 16 मीटर इन डेप्थ एंड 7 मीटर इन डायमीटर। यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर और रेडियस का कोरिलेशन क्या है? Sir, R is equals to D by 2. R इक्वल टू D बाई 2, D यानी by डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा। हाँ, बीच में कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। अनन्या, तो सर रिलेशन नहीं बता रहे थे, 2r इक्वल टू d। तो इसमें जो आपका जो डेप्थ हो जाएगा, डेप्थ उसका हाइट की तरह बिहेव करेंगे, और डायमीटर को पहले रेडियस निकाल लेंगे, और जो वॉल्यूम आएगा दैट इज योर क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थ, वही उसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ए वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 28 मीटर। फिर हमारा डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, एंड इफ इट इज 7 मीटर्स डीप, अगर 7 मीटर वह डीप है, मतलब क्या, उसका हाइट दिया हुआ है। हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, ये एक कन्वर्सेशन को आप लोग को ध्यान रखना होगा। इसको जरा हम लोग इसको नोट डाउन कर लें, और आपके लास्ट में जो वी मस्ट नो जो लिखा है उसमें भी आप लोगों का दिया हुआ होगा ही। यहाँ पे क्या है, इसको पहले हम देख लें, एक सेंटीमीटर क्यूब से कंपेयर करने पहले, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml मिलीलीटर। ठीक है, और 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोलीटर या 1000 लीटर। ये कन्वर्सेशन को हम लोग को ध्यान में रखना होगा। कोई बच्चे बताइए तो सेंटीमीटर किसका यूनिट है? सर लेंथ का। लेंथ का। और मिलीलीटर? क्वांटिटी, Quantity का। कैपेसिटी। कैपेसिटी। यहाँ पे सबसे मेजरमेंट का जो 3 फंडामेंटल यूनिट है हमारा, वेट, कैपेसिटी, डिस्टेंस, इसको लेंथ कह रहे हैं। किलोलीटर, मीटर, ये सब किलोग्राम और किलोमीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, किलोलीटर। ये कन्वर्सेशन है कि हमारा जो है ये यहाँ पे इसको मतलब सब यूनिट तो हमारा मीटर में ही है ना, ज्यादा सोचने की तो बात नहीं है। जो वॉल्यूम आएगा वो डायरेक्टली किलोलीटर में लिखा जाएगा। आगे बढ़े? यस सर, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल कैन इज 4 मीटर, फाइंड इट्स हाइट इफ इट कैन कंटेन 1408 किलोलीटर ऑफ ऑयल। यानी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, वॉल्यूम दिया हुआ है 1408 किलोलीटर। अभी अभी हमने देखा है कि 1 किलोलीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब,
दैट मीन्स यू कैन राइट एज 140, गलत लिखे हैं क्या जी? 140 ठीक है, 1408 मीटर क्यूब। और इसमें दिया हुआ क्या है आपका? रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 4 मीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। multiplied by height. इसमें आप लोगों का जो उससे के कारण से हमने पूरा कन्वर्सेशन को ऐसे ही कर दे रहा है। एच इक्वल टू वी बाई पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है आपका? 1408 और यहाँ 22/7 इंटू आर 4 का होल स्क्वायर। मीन्स एच इक्वल टू 1408 मल्टीप्लाई 7, नीचे में हो जाएगा 22, 4 का स्क्वायर 16। ये बच्चे काट के बताइएगा। 8 जा Yes, sir. Sir, 16 8 जब 1408 एंड 22 से 88 8 बार में कट गया तो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। 8 जा 128 120 88 टाइम्स करता है सर ना। 28 होगा सर 28। 22 से कट कर देंगे तो 4 टाइम्स, यानी h इक्वल टू 28 मीटर, हाइट इक्वल टू 28 मीटर। आप लोगों की एक गलती, नहीं तो यहाँ पे हम इसको रख करके सीधा काम पे करते हैं। सर वहाँ पे मीटर क्यूब कैसे हो गया किलो लीटर से? अभी जो कन्वर्सेशन हम लोगों ने देखा ना, 1 किलो लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1408 इक्वल टू 1408 मीटर। कन्वर्सेशन अभी हम लोगों ने दिखाया था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर या 1 किलो लीटर। इसको जरा ध्यान रखना होगा, कैपेसिटी का वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ दिक्कत अभी तक जितना आगे बढ़े हैं? नो सर। नो सर। और सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही नहीं, उसको एडवाइस भी मानिए, ऑर्डर भी मानिए, रिक्वेस्ट भी मानिए, जिस तरह से आप इसको मानना चाहें। क्लास में जो क्वेश्चन बताया जाता है उस चैप्टर को ड्यूरिंग क्लासेस आप करते भले हैं, लेकिन एक बार समराइज करके बना लीजिए, दोबारा बना लीजिए। जो बच्चे अच्छे से समझ गए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चे नहीं समझते हैं, दिक्कत होती है, एक बार दोबारा बना लीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, बनाइए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, करें द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7। रेशियो दिया हुआ है, रेशियो में एक कॉमन मल्टीपल लेके मानते हैं। तो रेडियस पहले है तो रेडियस हो गया 5x और हाइट हो जाएगा 7x, कॉमन मल्टीपल x ले लिए, तो अब रेशियो को उसको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते। वॉल्यूम इज 550, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। आप जब x का वैल्यू निकल जाएगा रेडियस निकाल लीजिएगा। बनाना पड़ेगा कि आगे बढ़े? बन जाएगा सर। और कोई बच्चा? बन जाएगा सर, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एक बार 5 नंबर को मैं फिर से बोल देता हूं। यहाँ फर्स्ट स्टेप लिखिएगा,
radius and height of cylinder 5:7. So radius equal to 5x, height equal to 7x, and volume is 550 centimeter cube. उसके बाद फार्मूला लिखिएगा V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट पुट करिएगा। V की जगह 550, पाई की जगह पाई, आर की जगह 5x, एच की जगह 7x। उससे एक इक्वेशन बनेगा x के टर्म में, उससे वैल्यू x निकलेगा, और जब x निकल जाएगा तो रेडियस 5 इंटू एक्स, जो वैल्यू आपको निकलेगा उम्मीद है आप बना के रखिएगा। नेक्स्ट, एक होलो सिलेंडर का एग्जांपल लिया हुआ है। मेरे ध्यान से देखिएगा। ये हॉलो सिलेंडर है आपका। हॉलो सिलेंडर होने के कारण क्या हो जाएगा, एक क्या हमारा जो यहाँ पे जो बनेगा बेस, जो बनेगा एक कंसेंट्रिक सर्किल की तरह बेस। कंसेंट्रिक सर्किल के लिए बनेगा तो यहाँ दो रेडियस हो जाएंगे, एक स्मॉल आर से इंटीरियर रेडियस, एक कैपिटल आर से एक्सटीरियर रेडियस, और इसके कारण थिकनेस जो इसके हो जाएंगे, थिकनेस एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, एक्सटीरियर रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस में थिकनेस। यहाँ पर दिया हुआ थिकनेस ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। ये आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ये जो थिकनेस है। इट इज 35 मीटर लॉन्ग, और लॉन्ग दिया हुआ है 35 मीटर, और इंटरनल रेडियस, इनर रेडियस इज 12, इनर रेडियस इज 12 मीटर। तो ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, मीटर में लिख दिया है सेंटीमीटर। आप लोग भी बनाइए अपना। Find the volume of metal required to make the cylinder assuming it is open at the either end। यानी दोनों एंड इसका ओपन है, और तब इसका क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। इस केस इसमें सबसे पहले कुछ वॉल्यूम को हम लोग देख लें हॉलो सिलेंडर के केस में। इसमें आपका सबसे पहले तो एक आ जाएगा इनर कर्व सरफेस, इनर CSA। इनर CSA आपके हो जाएंगे 2 पाई RH, R हो जाएगा स्मॉल, और आउटर CSA, आउटर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। एक और आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रिंग टाइप का जो बनेगा पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यानी कंसेंट्रिक सर्किल में जो बना आपका एक्सटर्नल पे एरिया और इंटरनल पे। तो इस केस में आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, CSA, इनर CSA प्लस आउटर CSA
प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो एंड है तो 2 into पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा सारे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे इनर रेडियस क्या दिया हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस जो हो जाएगा 12 प्लस 2, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। और हाइट एक्चुअली दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ मेटल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder। वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder अभी अभी हम लोगों ने निकाला है क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर 14 स्क्वायर, स्मॉल आर 12 स्क्वायर, हाइट 35। हाइट तो डायरेक्ट काट ही देते हैं, यहाँ कट रहा है तो काहे के लिए हम आगे पीछे बढ़े। अब 22, क्या इसको हम आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं? यस सर। Yes, sir. A minus B को स्क्वायर रूट में भी पढ़े हैं, या एक सर आइडेंटिटी 52 हमारा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए 52 प्लस बी और ए माइनस बी, इसी पे तोड़ते हैं उसको मल्टीप्लाई करने से बचने के लिए। 26 इंटू 2 इंटू 5, 14 प्लस 12, 26, 14 माइनस 12, 2। बच्चे बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा? 5,720. 5720 20. सेंटीमीटर क्यूब। क्या इससे और आगे चेंज करें? बहुत मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्यों जरूरी है, इतना ही पे छोड़ता हूँ। Yes, yes. सर ये सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर सर क्यों ड्रॉ किया? एक और सिलेंडर ड्रॉ नहीं किया है। देखिए जैसे हम एक कॉपी ले रहे हैं, ये कॉपी Sir, है वहाँ पे आपके। आप तो हाँ शुभनारायण, क्या कहना चाह रहे हैं? सर वहाँ पे आप टोटल सरफेस एरिया वहाँ पे क्यों लिखे हैं TSA? उसका तो सर कोई काम था? काम नहीं था, वो एक होलो सिलेंडर के लिए मैंने फार्मूला ड्राइव कर दिया था। तो इधर फार्मूला ये आप सर लोगों वही के ना लिए, होगा, कॉन्सेंट इनर हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इनटू हाइट, एरिया ऑफ इनर कॉन्सेंट्रिक सर्कल इनटू हाइट, यही ना होगा? हाँ हाँ हाँ। यहाँ जो क्रॉस सेक्शन जो डिनोट किया है ना, वह कॉन्सेंट्रिक सर्किल। आदित्य, यस सर। यहाँ जो कह रहे थे ना आप जी कहाँ से किए हैं, जैसे ये कॉपी है हमारा, ठीक है, ये कॉपी यस को सर। जब हम फोल्ड करेंगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन जो ये जो बना, एक सिलेंडर ये हो गया, एक ये हुआ, ये जो थिकनेस जो यहाँ पे है हाँ, उसी चीज को लिया गया है। वहाँ पे दो आपको दिख ओके रहा है, अलग। यस सर, दिख रहा है। जब उसको फोल्ड करके करेंगे तब जाके उस तरह से
देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सेम में लिया। कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग द लेंथ टू मेक ए सिलेंडर। द शीट इज 33 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर वाइड। A circular sheet of paper is attached to the bottom of the cylinder. For find the capacity of cylinder is so fall. यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा जो बना हुआ है इसमें एक लाइन पर स्पेशली सारे बच्चे हमारे वो ध्यान देना है कि वो किसके अलोंग वह रोल किया जाता है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ। अब जैसे सिंपल सी बात है, ये रेक्टेंगुलर शीट है अलोंग इट्स लेंथ, ये जो लेंथ जो पार्ट है हमारा ये लेंथ, ये इसका सरकमफेरेंस ऑफ द बेस हो जाएगा। यानी सरकमफेरेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा इसमें 33, और ब्रेथ जो उसके जो हो जाएंगे वो हाइट हो जाएगी। अब इससे हाइट मिल गया, सरकमफेरेंस मिल गया। सरकमफेरेंस का यूज करके क्या निकाल लीजिएगा, रेडियस। अगर यहाँ कर्व सरफेस एरिया रहता तो डायरेक्ट हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ करके बना दें, लेकिन वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में पाई आर स्क्वायर, आर हमको चाहिए, तो बाय यूजिंग circumference formula you find out the radius firstly, after that you write it in the volume। अब जो वॉल्यूम निकालिएगा तो उसका कैपेसिटी पूछ रहा है, तो क्या वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब में छोड़ना अच्छा रहेगा? नहीं। कैपेसिटी में जब पूछ रहा है तो कैपेसिटी के यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, या मिलीलीटर में कन्वर्ट करिए, या लीटर में कन्वर्ट करिए, या किलोलीटर में कन्वर्ट करिए। सेंटीमीटर से हमारा रिलेशनशिप है ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। जो सेंटीमीटर क्यूब आएंगे उसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा लीटर में कन्वर्ट। एक भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने नहीं देखा है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना के दिखा दीजिए ना। नहीं आते हो मेरे साथ रहिए, मेरे साथ साथ ये आपका रेक्टेंगुलर शीट है जो 33 सेंटीमीटर लॉन्ग और 32 सेंटीमीटर वाइड, और इसको बनाया गया किस तरह से, फिगर बन गया आपका इस तरह का। नीचे कुछ एक सीट सर्कुलर सीट लगा दिया गया जिसे कुछ रख सकते हैं हम लोग। Here length of sheet is equal to circumference of base of cylinder, that means C is equal to 33। from 2 pi r से कंपेयर कर ले, रेडियस इज इक्वल टू 33 by 2 pi, 33 into 2 into 22, 7 को ऊपर भेज दीजिए, 11 2 जा 22, 11 3 जा 21/4 सेंटीमीटर इसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक, और ब्रेथ ऑफ शीट इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर, that means h is equal to 32 सेंटीमीटर।
अब इससे वॉल्यूम निकाल लें V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 आर स्क्वायर 21/4 को 2 टाइम्स लिखते चले जाते हैं और हाइट 32 7 से 7 1 टाइम्स में 7 3 जा 4 से 4 8 जा 32 फिर 4 से 4 1 जा 4 2 जा यानी 66 22 into 3 है 21 into 2 42 किसी बच्चे का प्रोडक्ट आया है तो बताइएगा 2772. सर टू 2772 सेंटीमीटर क्यूब। अब चूंकि वो कैपेसिटी कह रहा है ना, इसके आगे हम लोग क्या कर देंगे, नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1000 का यूनिटरी मेथड भी हम चला लेते हैं यहाँ पे 772 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 into 2772 that means 2.772 liter 2.7